देखिए चूक तो हुई है, इंटेलिजेंस बोलिए, चाहे उस प्रशासन से बोलिए, चाहे जिससे भी बोलिए, चूक हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये भी हमें मानना पड़ेगा कि 2900 kg अमोनियम नाइट्रेट मिला है, उसका भी प्रशंसा करना पड़ेगा हमें। पहलगांव में हिंदू पूछ के मारे थे ना, यहाँ तो नहीं पूछा किसी ने, यहाँ भी मुसलमान भी मरे हैं। उन मुसलमानों का क्या कसूर था? चलो हिंदू का तो कसूर है, वे हिंदू है। दिल्ली में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है 10 नवंबर 2025 को, उसके पीछे आखिरकार जिम्मेदारी कौन है, कौन इसकी जिम्मेदारी लेता है? गुजरात एटीएस ने 3 आतंकवादियों को गुजरात से भी अरेस्ट किया था। वो जो ये सारी चीजें तो हुई हैं इस देश में। विपक्ष तो इतना निकम्मा, इतना बेशरम होके बातें करता है, उनको गद्दी मिल जाए तो सब कुछ उनके उल्टे कानून हो जाएंगे। आज उनको गद्दी नहीं मिल रही, छीनती जा रही है, हर जगह हर स्टेज से छीनती जा रही है। अब सोच समझ के करना पड़ेगा, समझे? क्या गलती था उसका? बस यही गलती था ना। अब उसके ऊपर में भी एनएसए लग गया, यूपीए लगा। कॉलेज भी, इंस्टीट्यूट भी बंद होने चाहिए। इंस्टीट्यूट बंद कर देंगे तो विकास कैसे होगा, बच्चा पढ़ेगा कैसे? इन्होंने विश्वास कम कर दिया ना। डॉक्टर कहाँ पे डॉक्टर पढ़ाई किया इन्होंने? पहले दिन बोल दिया था ये आतंकवादी हमला है। गैस सिलेंडर इतना भयंकर नहीं पड़ता, यहाँ तक आया है शरीर कट कट के, कहीं कहीं पड़ा है। एक हफ्ते में हमारा मार्केट खुला है। हमारा जो ओरिजिनल संविधान था ना, उसमें सेकुलरिज्म वर्ड था ही नहीं। और सेकुलरिज्म SECULARISM होता है ना, मेरे लिए सेकुलरिज्म SICK सिक्युलरिज्म है। सिख है वो, सिख। आपको मैं बताता हूँ, सुनिए। अब ये नहीं कह सकते कि सीमा पार करके कोई आया है। हमारे घर के अंदर ही आतंकवाद पनप रहा है, उसको पकड़ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूँ आपके साथ यशस्वी शर्मा। 10 नवंबर 2025 को इतना बड़ा दिल्ली के लाल किले में हादसा हो जाता है कि 20 से अधिक लोग घायल हो जाते हैं और उन्हें अस्पताल LNJP में भर्ती कराया जाता है और 10 से 12 लोग की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। अब सवाल ये उठ रहे हैं, चाहे वो जनता उठाए, चाहे विपक्षी दल उठाए, उनका कहना है कि आखिरकार दिल्ली लाल किले में जो ब्लास्ट हुआ उससे पीछे की जिम्मेदारी कौन लेता है? आखिरकार जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है, ATS जिम्मेदार है? आखिरकार जिम्मेदार कौन है? और इसके सवाल ये उठ रहे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस सरकार और राहुल गांधी है वो आगे आके बोल रहे हैं फ्रंट फुट पे कि प्रशासन कहीं ना कहीं लचीला और ढीला पड़ गया, जिसके चलते इतना बड़ा हादसा में लाल किले में देखने को मिल गया। अब जनता से, दिल्ली की जनता से बात करते हैं कि बॉम्ब ब्लास्ट दिल्ली में हुआ है और दिल्ली की जनता क्या सोचती है। देखिए, प्रशासन की तो चूक है ही। देखिए, कुछ भी बोले, देखिए बात क्या है कि मैं ये भी मानूंगा कि 1 तारीख से 10 तारीख का जो भी डेट है, आप देखेंगे कहीं ना कहीं किसी की मतलब किसी का अरेस्ट हुआ, कहीं ना कहीं कुछ बरामद हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं, मगर फिर भी देखिए चूक तो हुई है। इंटेलिजेंस बोलिए, चाहे उस प्रशासन से बोलिए, चाहे जिससे भी बोलिए, चूक हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर ये भी हमें मानना पड़ेगा कि 2900 kg अमोनियम नाइट्रेट मिला है, उसका भी प्रशंसा करना पड़ेगा हमें। उसका भी इंटेलिजेंस को, जब अगर हम कोस रहे हैं यहाँ पे, तो हमें इंटेलिजेंस को वहाँ पे भी श्रेय देना पड़ेगा। और ये चीज़ हुआ है एक्चुअल में। अब ये देखिए, ATS गुजरात ATS ने 3 आतंकवादियों को गुजरात से भी अरेस्ट किया था। वो जो, तो ये सारी चीज़ें तो हुई हैं इस देश में। तो सिंपल सी बात है कि ये सारा चीज़ पिछली बार भी जो पहलगाम हुआ था, वहाँ पे भी सरकार ने बोला था कि हाँ हमारे ही तरफ से लैब्स है। ये देखिए, ये सरकार किसी पे ठीकरा नहीं फोड़ रही। और अभी आप बोल रहे थे कि राहुल गांधी ये बता रहे हैं, उनको समय मिल गया। एक ट्वीट तो उनका आया नहीं, ना अखिलेश यादव का आया, ना किसी का आया। कितने लोग मरे, किसी का तो उनका ट्वीट आया नहीं था। लोगों का कहना है कि सरकार जो करंट में है, भाजपा की सरकार, जो सवाल भाजपा से, PM से पूछे जाएंगे ना, विपक्षी दलों से क्यों पूछे जाएंगे? जब कांग्रेस के समय पे इतने बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, जनता इसलिए तो लेके आई क्योंकि उनको सरकार बदलनी थी, क्योंकि उनके समय में इतने बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, आतंकवादी हमले होते थे, तभी तो भाजपा को चुन के लेके आए। और अगर भाजपा के राज में भी बॉम्ब ब्लास्ट कम हो रहे हैं, बेशक चलिए कम हो रहे हैं, लेकिन हो तो रहे हैं, खत्म तो अभी भी नहीं हुए हैं, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? मैम देखिए, जिम्मेदारी तो ऑब्वियस सा बात है कि प्रशासन का ही है। मगर बात ये है कि 30 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जो कभी भी अपने पॉकेट में कुछ भी या कहीं पे भी कुछ भी रिसर्च करके कहीं भी फट जा रहे हैं, तो उसका जिम्मेदार भी सरकार होगी। अच्छा, जब लोग माता पिता पैसे लगाते हैं इंजीनियर और डॉक्टर बनाने के लिए, उसके बाद वो लोग आतंकवादी निकलते हैं, लश्कर-ए-तैयबा से उनका लिंक होता है, तो ये सोचने पे विचलित नहीं कर देता कि जिस हम डॉक्टर को अपना बीमारी दिखाने जा रहे हैं, क्या वो डॉक्टर सही में डॉक्टर है या उसका कहीं और तो हाथ नहीं है? ये बात तो है मैम, मैं भी बहुत दिन से परेशान हूँ ये चीज़ को, कि आप ये चीज़ देखिए कि मैम आप भी हॉस्पिटल गए होंगे कभी ना कभी, तो किसी के साथ भी गए होंगे, और जब आप जाते हैं ना तो डॉक्टर को डॉक्टर नहीं बोलते हैं, आप डॉक्टर साहब बोलते हैं। ये सबके साथ में है। मगर यही डॉक्टर साहब अगर आतंकवादी बन जाएंगे तो कैसे लोग उस पर भरोसा करेंगे? जो जिंदगी बचा रहा था, आज तक उसको भगवान माना जा रहा था, अब वो लोगों की जान ले रहा है, राइजिन पॉइजन बना रहा है। और क्या मतलब ऐसा ये अमोनियम नाइट्रेट से
वो विस्फोटक पदार्थ बना रहा है, डीएक्स बना रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सवाल उठाती हैं इन लोगों पे। और इनके क्या बोलते हैं अल-फलाह यूनिवर्सिटीज़ में जो अभी मैं सुन रहा था बुलडोज़र होगा, जो भी होगा वो तो होगा ही, मगर जितने भी डॉक्टर्स हैं सारों के सारे के ऊपर में मतलब जांच करिए और मुझे लगता है कुछ ना कुछ लिंक जरूर निकलेगा मैम। और जैसे इनके परिवार वाले बोल देते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि 2 महीना से कहाँ थे। इनके जितने भी परिवार हैं सबको जेल में डालिए, सबको फांसी दीजिए। जब आपने ये सवाल उठाया कि डॉक्टर वो सही में है या नहीं, या कहीं और भी उनकी साजिश चल रही है भारत को लेके, दिल्ली को लेके, तो सवाल तो ये भी बनता है ना कि अमोनियम नाइट्रेट, AK-47, बारूद, इतने विस्फोटक पदार्थ आ कहाँ से गए, उनके पीछे किसका हाथ है? क्योंकि बहुत बड़ी बात है, इतने किलो में, टन में, इतने बड़े बड़े पदार्थ में AK-47 आम जनता के पास नहीं मिलती है, ये कहाँ से आ रही है? मैम देखिए ये सही बात है, ये जांच का विषय है। जो भी जांच करती है मैंने क्या बोलते हैं सरकारें, और इसको निष्पक्ष तरीके से ये बताए कि ये सारी चीज़ों, ये जो लैब्स हो रही है ये कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, समझे। सिंपल सी बात है कि देखिए कहीं ना कहीं ये जो शाहीन, क्या नाम था, शाहीना क्या नाम था, हाँ वो कमांडर थी वो, मैंने सबको रिक्रूट करती थी, 10 साल से थी वो। बताओ नहीं तुम्हारे ही धर्म की थी। हाँ चुप रहो अभी। और देखिए और क्या है ना, और नहीं जान से तो नहीं मारना, जान से मारना है क्या है ना कि उसको जला देना है मैम। इस बार जितने भी आतंकवादी मिले हैं ना, उनको जला देना, मिट्टी नहीं उनको देना है, या उसके ऊपर में उस पर फतिया नहीं पड़ना है। जो लोग फतिया पढ़ने चले जाते हैं ना, लाखों लोग का 2-2 लाख का जो भीड़ निकल जाती है, वो इस बार नहीं करना है। इन लोग को बस जिंदा जला दो, उसके बाद में देखिएगा कैसे कांग्रेस के राहुल गांधी, कैसे AIM के ओवैसी और जो शोएब जमी और इन लोग जैसे साजिद रशीदी कैसे आ जाएंगे। साजिद रशीदी तो अभी मानने तक इनकार कर दिए कि अभी तो जांच चल रही है, आप उसको आतंकवादी कैसे बोल सकते हैं। तो ऐसी जब स्टेटमेंट आती है ना, तब ये देश में RDX, आपने पूछा ना RDX कहाँ से आया, RDX वही क्या बोलते हैं मदरसों के ज्ञान से आया। ये जो सेक्युलरिज्म का जो ये जो बात करते हैं ना, सेक्युलरिज्म की बातों से आया, समझे। सेक्युलरिज्म शब्द आया कहाँ से है? क्योंकि सेक्युलरिज्म बहुत लोगों के मुंह से सुनाया जाता है, सेक्युलरिज्म कहाँ से? मैम देखिए सेक्युलरिज्म आया 42वें संविधान संशोधन से। हमारा जो ओरिजिनल संविधान था ना, उसमें सेक्युलरिज्म वर्ड था ही नहीं। और सेक्युलरिज्म SECULARISM होता है ना, मेरे लिए सेक्युलरिज्म SICK सेक्युलरिज्म है, सिख है वो, सिख। आपको मैं बताता हूँ, सुनिए। ये सेक्युलरिज्म के चक्कर में अनुष्का शर्मा तो आपको याद होंगी, 8 लाख रुपए जिन्होंने ट्रांसफ़र किया, शादी हो गई थी मैंने पाकिस्तान में शायद, जो भी है। हाँ, जो अभी 8 लाख रुपए जो आतंकवादी के उसमें अकाउंट में वो ट्रांसफ़र करती है, उसके ऊपर में भी धाराएं लगा दी जाती है। बस सेक्युलरिज्म का शिकार हो गई थी वो, समझे। सेक्युलरिज्म, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ऐसे दोस्ती भी अब करो ना तो सोच समझ के करो कि किसको तुम दोस्त बना रहे हो, किसको पानी पिला रहे हो, किसको रोड क्रॉस करवा रहे हो, किसको मेट्रो में तुम बता रहे हो कि ये यहाँ पे चेंज करिए, वहाँ पे चेंज करिए। ये सारी चीज़ें जो हैं अब सोच समझ के करना पड़ेगा, समझे मैम। क्या गलती था उसका, बस यही गलती था ना। अब उसके ऊपर में भी NSA लग गया, UPA लगा, ये क्या कुछ लगा है, बहुत धाराएं लगी है। मैं तो समझता हूँ कि ऐसे लोगों को ही मने करके एग्जाम्पल सेट करिए। और सबसे बड़ी बात, इस देश में मदरसे बंद होने चाहिए मैम, मदरसे बंद होने चाहिए। जो ये सारा जो ज्ञान आ रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, ये मदरसे से ही आ रहा है। क्या कहेंगे अंकल? लाल किले पे जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, इसकी जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए? इसकी जिम्मेदारी कोई भी ले तो अभी रहा नहीं है, लेकिन जो पकड़े गए हैं असली जिम्मेवार तो वही है ना। क्यों सरकार, इंटेलिजेंस, प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है कि वो ले? सरकार की जिम्मेदारी ये है, अगर फरीदाबाद में ना पकड़ा जाता ना गोदाम, तो हो सकता है इससे बड़े बड़े ब्लास्ट होते। ये जल्दबाजी में उसने देखा कि फंस गया, तू फंसने वाला है, पकड़े जा। तो फिर ये भी उठता है कि फरीदाबाद में जो मिला है वो पदार्थ कहाँ से गए, तब क्या कर रही थी इंटेलिजेंस? ये सवाल भी तो बनता है। गवर्नमेंट का तो बनता ही है, सारा कुछ गवर्नमेंट का है। इंटेलिजेंट को जो सरकारी संस्था है, गवर्नमेंट पैसे दे रही है, किस नाम के दे रही है? आम पब्लिक की सुरक्षा के लिए दे रही है। लेकिन फरीदाबाद तक आ गया वो पूरा का पूरा माल, ये तो वो आया कहाँ से, ये सब कुछ तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती ही है। लेकिन एक आप कह रहे हैं ना, ये भाई साहब कह रहे थे मदरसे बंद होने चाहिए। अब तो मैं कह रहा हूँ कि कॉलेज भी, इंस्टीट्यूट भी बंद होने चाहिए। कॉलेज इंस्टीट्यूट बंद कर देंगे तो विकास कैसे होगा, बच्चा पढ़ेगा कैसे? इन्होंने विश्वास खत्म कर दिया ना। डॉक्टर कहाँ पे डॉक्टर पढ़ाई किया इन्होंने, तो कभी डॉक्टर कहाँ पे पढ़ाई किया इन्होंने? किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई किया है ना, कोई मदरसे में तो नहीं किया होगा ना। तो
अब ये तो इतना बड़ी समस्या दिखा दी है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, हर इंसान पे कोई भरोसा नहीं रहा, पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो। एक कहते हैं ना जाति में आतंकवादी नहीं होती, अब मैं वो जाति ही आतंकवाद मानता हूँ मैं तो, इस धमाके की वजह से तो जाति। चाह रहे हैं कि मुसलमान जात को ही आप आतंकवादी मानते हैं? कहीं भी एक नाम, चाटा मार दो भी खींच के। एक नाम मेरे को ये बता दो इस पूरे कांड में कोई इसके सिवाय कोई और है क्या? इस कांड जो हुआ है ना, इतना बड़ा कांड, पूरा एक यूनिवर्सिटी तक फंस गई। अब इसको क्या क्या? विपक्ष तो बोलते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म कोई मजहब नहीं होता है। अब यही देखने लगेंगे तो हम तो अपने भाइयों में शक करने लगेंगे। विपक्ष तो एक बहुत, इसको मैं कहना ही कुछ भी नहीं चाहता, विपक्ष तो इतना निकम्मा, इतना बेशरम होकर बातें करता है, उनको गद्दी मिल जाए तो सब कुछ उनके उल्टे कानून हो जाएंगे। आज उनको गद्दी नहीं मिल रही, छीनती जा रही है, हर जगह हर स्टेज से छीनती जा रही है, तो वे बौखलाए पड़े कैसे करे। जितना वो बकवास करेंगे उतना ही छिड़ते जाएंगे, उतना हिंदुस्तान से सिमटते जाएंगे। अगर सरकार का कोई अच्छे काम को अच्छा बोले, सही काम को सही बोला जाए, तो मैं कहता हूँ शायद उनकी वोट परसेंटेज बढ़ सकती है। लेकिन जैसे वे चल रहे हैं, जैसे विपक्ष चल रहा है, फालतू की बातें करता है, देश के हित में अब इतना बड़ा बवाल हुआ है, कौन सा विपक्ष रोड पर आया है? और एक किसी पर्टिकुलर जाति को अगर कोई एक बंदे को पकड़ के उसका घर तोड़ दिया जाता है, उसके सबूत के आधार पे भी रोड पे आ जाते हैं, ओवैसी रोड पे आ जाता है। सर, ये बुलडोजर एक्शन सही है ऐसे लोगों पे, और बुलडोजर होना चाहिए? बुलडोजर भी मुझे कम लगने लगा, अब बुलडोजर भी कम लग रहा है। अखिलेश यादव बोलते हैं कि अच्छी संस्कृति नहीं है बुलडोजर एक्शन, डिस्क्रिमिनेशन होता है बुलडोजर एक्शन करते हैं। ऐसे लोग तो नाश कर रहे हैं, ऐसे लोग तो बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अखिलेश जैसे, ममता बनर्जी जैसे, ओवैसी जैसे, यही तो नाश कर रहे हैं। ये कदम सादिर रशीदी का बयान आया है दिल्ली में, जो लाल किले बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, वो कहते हैं कि अभी तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, अभी जांच हो रही है, जांच होने दो। वो तो बोल ही नहीं रहे कि टेररिस्ट अटैक है, वो मान ही नहीं कि आतंकवादियों को गिरफ्तार करा गया है। क्यों आखिर? वो मानेंगे भी नहीं, कभी जिंदगी में नहीं मानेंगे। इतने बड़े बड़े ब्लास्ट हुए हैं, मुंबई में हुआ, जिसका बेटा फांसी पर लटका, उसका बाप मना करता है मेरा बेटा नहीं है, पाकिस्तान में बैठा हुआ। कोई मानता है क्या? मानता है क्या? नहीं मानता। गलत आदमी कभी नहीं मानेंगे। और हिंदुस्तान का सच्चा, अगर हिंदुस्तान से प्यार करता है, हर हिंदुस्तान ने पहले दिन ही बोल दिया था कि ये आतंकवादी हमला है, पहले दिन ही बोल दिया था ये आतंकवादी हमला है। कोई गैस सिलेंडर इतना भयंकर नहीं पड़ता, यहाँ तक आया है, वो शरीर कट कट के कहीं कहीं पड़ा है। एक हफ्ते में हमारा मार्केट खुला है। क्यों खुला है? सबूत उठाने के लिए। ये बम ब्लास्ट, अगर मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, अगर फरीदाबाद में वो ना पकड़ा जाता, और उन्होंने देखो कैसी प्लानिंग किया, कश्मीर में लेके गए उसको, उस मटेरियल को, वहाँ भी बम फट गया। क्या बनाया उसमें भी बम मिला, वहाँ भी बम फट गया, वहाँ भी 9 आदमी मर गए। वाला विषय आपको लगता है कि इंटेलिजेंस को और पकड़ बनानी चाहिए? इंटेलिजेंट को तो पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा कितनी पकड़ बनाएंगे, कैसे करना चाहिए। गवर्नमेंट को नए दिमाग से चलना चाहिए, पूरा का पूरा चार्ट बनाना चाहिए। बिल्कुल नया दिमाग चलना चाहिए, नए दिमाग से काम करना चाहिए। आतंकवाद वहाँ तक जा रहा है जो आदमी की सोच से परे है। किसी ने सोचा था डॉक्टर जो लोगों की जान बचाते हैं, कि ये बोला था कि हमारा भारत आतंकवाद से तो लड़ सकता है, और लड़ भी रहा है बहुत सालों से, मुंह तोड़ जवाब भी देता है, लेकिन उनसे कैसे लड़ेगा जो भारत में ही पनप रहे, जिनको स्लीपर सेल्स बोला जाता है। देखो, अब मैं एक और बात समझ में आई है, जो ये आतंकी हमला हुआ है सारी इंडियन ही है। अब एक सोचने वाली बात है। एक बात अंकल ने बहुत बढ़िया बोली कि अभी तक जितने भी आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, वो सारे भारत में से ही पकड़े जा रहे हैं, सारे इंडियन हैं। तो चाहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश की तो हम बाद में बात छोड़ेंगे, दिल्ली में ही पकड़े जा रहे हैं, लखनऊ से पकड़े जा रहे हैं, फरीदाबाद से पकड़े जा रहे हैं, और रहने वाले इंडिया के ही हैं। नागरिकता इंडियन है। अब इस आतंकवाद को कैसे गवर्नमेंट या कोई पकड़ेगा? अब ये नहीं कह सकते कि सीमा पार करके कोई आया है। हमारे घर के अंदर ही आतंकवाद पनप रहा है, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल। कहीं ना कहीं नाकामी लगती है। नाकामी अभी सालों से डॉक्टर की प्रैक्टिस करता आ रहा है डॉक्टर साहिल, और उसी में वो पता लग गया कि आतंकवादी है। देखो, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़े, फ्री में पढ़े, हिंदुस्तान के सरकार के पैसे से पढ़े, और वो हिंदुस्तान की सरकार को तबाह करने में लगा हुआ है, हिंदुस्तान के आदमी को मारने में लगा हुआ है, और वो जाति धर्म नहीं देखा। एक और नोट करिए आपने,
कितने मुसलमान मरे यहाँ पे? मुसलमान 3 मुसलमान मरे। मरे ना, उन्होंने किसी का ये नहीं देखा ये हिंदू है मुसलमान है। पहलगांव में तो हिंदू पूछ के मारे थे ना, यहाँ तो नहीं पूछा किसी ने। यहाँ भी मुसलमान भी मरे हैं। वे उन मुसलमानों का क्या कसूर था? चलो हिंदुओं का तो कसूर है, वे हिंदू हैं। हिंदुओं का तो कसूर है, वे हिंदू हैं। लेकिन वे मुसलमान क्यों मरे? उनको ऐसा बम बनाना चाहिए कि हिंदू ही मरे, मुसलमान ना मरे कोई भी। हिंदुओं का कसूर है कि वो हिंदू हैं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अब उनके नज़रिए तो यही है, वे हिंदू है। काफिर बोलते हैं, उनके नज़रिए से ये है कि हिंदू क्यों है। ये हम सबको इस्लाम धर्म अपना लेना चाहिए, उनका मतलब ये है। अब हिंदू, ये उनके दिमाग से कहता हूँ कि वे हिंदू क्यों हैं, ये कसूर है हिंदुओं का, वे हिंदू हैं। हमने 2-3 लोगों से बाइट ली इस पे कि दिल्ली में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है 10 नवंबर 2025 को, उसके पीछे आखिरकार जिम्मेदारी कौन है, कौन इसकी जिम्मेदारी लेता है कि हाँ हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, चाहे वो सरकार हो, ATS हो, पुलिस प्रशासन हो, इंटेलिजेंस हो। और यहाँ पे लोगों ने बोला कि कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है कि अमोनियम नाइट्रेट कहाँ से आ जाता है, 47 कहाँ से आ जाती है। सरकारी अस्पताल में, सरकारी इंस्टीट्यूट में वो लोग पढ़ाई करते हैं, सरकार का खाते हैं, भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं और भारत के लिए ही वो लोग आतंकी गतिविधियां, राइसन नाम का पॉइजनस वो लोग मंदिर के प्रसाद में मिलाने की कोशिश करते हैं और जब उसमें वो असफल रहते हैं तो दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया जाता है। तो सोचने वाला विषय, सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमारा भारत सालों से आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, पाकिस्तान से लड़ रहा है और लोगों से भी लड़ रहा है, लेकिन हमारे भारत में ही जो स्लीपर सेल्स पड़ रहे हैं, इन लोगों से आखिरकार हमारा भारत इन ऐसे आतंकियों से, इन स्लीपर सेल से कैसे लड़ेगा? कहीं ना कहीं प्रशासन को, लोगों का कहना है कि सख्ती बरतनी चाहिए और सरकार को एक नया चार्ट तैयार करना चाहिए पूरा का पूरा कि आतंकवाद से, स्लीपर सेल से वो लड़ सके और इंटेलिजेंस को और अच्छे तरीके से कार्रवाई और अपना काम करना चाहिए। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।